बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मैंने सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा था कि वो क्या बात थी जिस पर रोईं और फिर खुशी का इजहार किया था। सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहने लगीं कि पहली बार जब मैं करीब हुई तो फरमाया, फ़ातिमा मैं आज रात इस दुनिया से कूच करने वाला हूँ, जिस पर मैं रो दी। जब उन्होंने मुझे बेतहाशा रोते देखा तो फरमाने लगे, फ़ातिमा मेरे अहले खाना में से मैं सबसे पहले तुम मुझसे आ मिलोगी, जिस पर मैं खुश हो गई। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझे इरशाद फरमाया, आयशा मेरे करीब आ जाओ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजे मुतहरा के सीने पर टेक लगाई और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वो आला व उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मैं अल्लाह की अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन की रफ़ाकत को इख्तियार करता हूँ। सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं समझ गई कि उन्होंने आखिरत को चुन लिया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम खिदमत अक़दस में हाजिर होकर गोया हुए, या रसूल अल्लाह मुल्कुल मौत दरवाजे पर खड़े शर्फ बाजियाबी चाहते हैं। आपसे पहले उन्होंने किसी से इजाजत नहीं मांगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील इसे आने दो। मुल्कुल मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाना पसंद करते हैं। फरमाया, मुझे आला उम्दा रफ़ाकत पसंद है, मुझे आला उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मुल्कुल मौत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ए पकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राजी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गज़बनाक नहीं। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो गया। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाज़ा खोल कर कहा, रसूलुल्लाह का वसाल हो गया, रसूलुल्लाह का वसाल हो गया। मस्जिद आहों और नालों से गूंजने लगी। उधर अली करमल्लाह वजहू जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए, फिर हिलने की ताकत ना रही। उधर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार बंद करके कहने लगे, खबरदार जो किसी ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका तो अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुलाकात को गए थे, वो लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। अब जो वफात की खबर उड़ाएगा मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। इस मौके पर सबसे ज्यादा ज़ब्त, बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की थी। आप हुजराए नबवी में दाखिल हुए, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सर रख कर रो दिए। कह रहे थे, हाय मेरा प्यारा दोस्त, हाय मेरा मुखलिस साथी, हाय मेरा महबूब, हाय मेरा नबी। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूलल्लाह पकीज़ा जिए और पकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाहर आए और खुतबा दिया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है सुन रखे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो गया। जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला की जात हमेशा जिंदगी वाली है, जिसे मौत नहीं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ से तलवार गिर गई। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं कोई तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहां अकेला बैठकर रोऊं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कर दी गई। सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, तुमने कैसे गवारा कर लिया कि नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर मिट्टी डालो। फिर कहने लगी, हाय मेरे प्यारे बाबा जान के अपने रब के बुलावे पर चल दिए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान के जन्नतुल फिरदौस में अपने ठिकाने को पहुंच गए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान के हम जिब्रील को इनके आने की खबर देते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।